जय श्री राम। मैं पंडित दिवाकर मिश्रा आप लोगों के समक्ष एक जटिल विषय कह सकते हैं उसको लेकर उपस्थित हूँ कि जन्म कुंडली में शनि का 7.5 अढ़ैया अगर है तो इसका निदान कैसे करें, कब करें, निदान होता भी है या नहीं, तो मैं इसके लिए आपके समक्ष आया हूं। शनि जयंती शुक्रवार 22 मई 2020 को है, तो इस दिन इसका विशेष विधान हो सकता है। अब इसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं कि इसके विषय में आपको मैं बता रहा था कि शनि देव बहुत ही धीमी चाल से चलते हैं। ऐसे में जब किसी व्यक्ति कुंडली में शनि अशुभ भाव में आ जाते हैं तो शनि की 7.5 और अढ़ैया शुरू हो जाती है। मान्यता है कि शनि जयंती के दिन काले रंग के पशुओं को चारा खिलाने से भगवान शनि भक्तों की सारी तकलीफें दूर कर देते हैं। शनि जयंती 2020 के ऊपर मैं बात कर रहा था। भगवान सूर्य और देवी छाया के पुत्र शनि देव को क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन न्याय प्रिय देवता शनि अच्छे कर्म करने वाले लोगों को सुखद व बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल देते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस बार शनि देव का जन्मोत्सव 22 मई को मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि शनि दोष से पीड़ित लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार अनजाने में भी लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे शनि देव कुपित हो जाते हैं। सनातन धर्म में शनि देवता भी है और नवग्रहों में प्रमुख ग्रह भी, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व मिला है। ऐसा माना जाता है कि वो अपनी दृष्टि मात्र से राजा को भी रंग बना सकते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं। आइए जानते हैं शनि दोष से बचने के लिए कौन से उपाय हो सकते हैं लाभदायक। क्या होता है शनि दोष? शनिदेव बहुत ही धीमी चाल से चलते हैं। ऐसे में जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ भाव में आ जाते हैं तो शनि की 7.5 और अढ़ैया शुरू हो जाती है। इस वजह से लोगों को कई दुख भोगने पड़ते हैं। इसे ही शनि दोष कहा गया। इसके अलावा जातक की कुंडली में शनि किस अवस्था में भी है उससे भी शनि दोष का संकेत मिलता है। बता दें कि जब शनि 8वें या 4थे स्थान में हो तो यह अवस्था शनि की ढैया कहलाती है, 4थे या 8वें। इस दौरान जातक को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर काफी हानि उठानी पड़ती है। वहीं प्रथम, द्वितीय या द्वादश स्थान में अपने राशि से अगर शनि उपस्थित हो तो 7.5 कहा जाता है। शनि जयंती पर करें ये उपाय आप लोग। शनि के दोष से बचने या उसका प्रभाव कम करने के लिए शनि देव की पूजा करनी चाहिए और तेल, उड़द का दाल अर्पण करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। बाकी कथा आप लोग जानते ही होंगे। शनि जयंती के दिन 10 बादाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं या 5 बादाम लेकर ही रख दे, और या फिर आप 10 ले जाएं और 5 बादाम वहां से चढ़ाने के बाद लेकर के घर आकर के उसके लाल वस्त्र में बांधकर धन के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से न्याय के देवता दंडाधिकारी शनि देव भक्तों को बहुत आशीर्वाद देते हैं और उसके घर में धन्य धान भरा होता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस दिन शनि मंत्र का जप करने से विशेष फल प्राप्त होती है, और ये मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः या नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्कंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम।
इस मंत्र का 108 बार जप करें। रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, कर माला से भी कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हैं। और अगर आप नित्य एक हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो भी शनि देव का दोष या कुदृष्टि कहिए तो नहीं पड़ता है। अगर आप शनि जयंती पर 5 हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो भी शनि देव आपको विशेष फल अवश्य देंगे। अगर कोई भक्त चाहे तो 108 बार इसका पाठ कर ले हनुमान चालीसा का, तो साल भर आप शनि के दोषों से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस दिन शनि मंत्र के जप करने के बाद अगर बार बार अड़चन आता हो तो 250 ग्राम काली राय नए काले कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ के जड़ में रखाए तो भी आपकी समस्याएं दूर होंगी। जिस भाइयों का या बहनों का विवाह में अड़चन आ रही हो तो उनको ये नियम अवश्य करनी चाहिए। अथवा किसी वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को 19 किलो कोई भी अनाज लेकर के उसको वहां उत्सर्ग कर ले, पूजन करने के उपरांत वहां मंदिर में, और गरीबों को 1-1 किलो करके वितरण कर दे 19 लोगों में, तो भी आप साल भर ये शनि की 7.5 अढ़ैया पनौती जो हम लोग कहते हैं, इससे आप लोग आसानी से बच सकते हैं। यहाँ एक विषय और मैं कह दूं कि हमें ये करने से लाभ कैसे होता है। तो शास्त्र को अगर माने आप तो शास्त्र कहता है धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्मस् ततो जयः। तो ये है आज आप लोगों के समक्ष शनि देव की कुदृष्टि से बचने के सरल उपाय। जय श्री राम मित्रों, आचार्य दिवाकर मिश्रा का सबको नमस्कार।